आज की कहानी रानी लक्ष्मीबाई की ओर। चमक उठी सन 57 में। वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई के महल की ओर ले जाना चाहूंगा, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई का महल बना तो हुआ है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया रानी लक्ष्मीबाई का महल, और ये आप देख सकते हैं इसका एक प्रवेश द्वार है। और इसके बाद हमने आपको कई सारे रहस्य से भरे हुए चीज़ों को दिखाया, और इसकी दीवारें आप देख सकते हैं कितनी रहस्यमयी है। और हम लोग अब अगला टूर विजिट करने वाले हैं। हम लोग ग्वालियर की तरफ प्रस्थान करेंगे। आपको ग्वालियर का महल दिखाएंगे जो एक रहस्य से भरा हुआ है। इसके बाद आपको हम ले चलेंगे ऐसी जगहों पर जहां से इतिहास का रहस्य खुलता है। आप हमारी वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए आज के महल। आज रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता है। आज रानी लक्ष्मीबाई का इस महल आज उनकी याद में और उनके अंग्रेजों से लड़ने के लिए याद किया जाता है। आपको बता दें, यह वही स्थान है जहां पर अंग्रेजों ने प्रवेश किया था, और इसके बगल में तोपें भी रखी हुई हैं, जहां मैं आपको ले जाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई का पूरा महल और उनकी झांकियां, कहां से घोड़ा उनका जंप किया था, सारी चीज दिखाने का प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं रानी लक्ष्मीबाई के महल के अंदर। गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई को आज इतिहास में सभी लोग जानते हैं। आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई का यह महल झांसी में बना हुआ है, जहां पर आज टूरिस्ट दूर दूर से इस महल को विजिट करने के लिए आते हैं। तो हम लोग भी पहुंच चुके हैं रानी लक्ष्मीबाई के उस महल में, जहां पर अंग्रेजों ने पीछे से हमला करके रानी लक्ष्मीबाई को कैद में कर लिया था। आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ना इतना आसान नहीं था। अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ने के लिए। आपको बता दें, चम्मच जिस बर्तन पे होता है उस बर्तन को खाली कर देता है। यही कहानी जुड़ती है रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से। आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई को जब अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था, तो इसमें एक ऐसा गद्दार था जो अंग्रेजों से मिला हुआ था, और एक समय ऐसा आया कि झांसी एक बार फिर खतरे में पड़ गई थी। हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको दिखाया रानी लक्ष्मीबाई का प्रवेश द्वार, हम लोग अब चलेंगे रानी लक्ष्मीबाई के महल के अंदर। आइए तुमको दिखाते हैं कि इसके अंदर कौन सी ऐसी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। लोग इसको विजिट करने के लिए आते हैं। आइए चलते हैं तुम चलो चलो चलो। झांसी, जिसे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से आज पूरी दुनिया जानती है। आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई का महल आज भी झांसी में बना हुआ है, जहां पर टूरिस्ट दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। आपको बता दें, आज भी इस महल में ऐसे गोलियों के निशान हैं, तोपों के निशान हैं, जहां पर लड़ाई लड़ी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे, आज वही रानी लक्ष्मीबाई के महल में हम लोग विजिट कर रहे हैं। आप बता दें, रानी लक्ष्मीबाई को जब अंग्रेज नहीं पकड़ पाए, जब उनका घोड़ा इसी महल से नीचे 40 फीट की पहाड़ियों में कूद गया था, और रानी लक्ष्मीबाई की जान बच गई थी। आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई इस लड़ाई में ग्वालियर तक और कल्पी तक उन्हें जाना पड़ा, और रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि बनी हुई है वो कानपुर के आगे कल्पी में बनी हुई है, जहां पर मैं आपको जरूर विजिट कराऊंगा। तो आइए आपको ले चलते हैं रानी लक्ष्मीबाई के उस जेल की ओर जहां कैदियों को रखा जाता था।
आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई के इस महल को विजिट करने के लिए सबसे पहले आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। टिकट लेते ही आपको द्वार से प्रवेश करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको तोप दिखाई देगी और तोप के आगे कुछ जेल बनी हुई हैं और वहां पर कुछ ऐसी चीजें बनी हुई हैं जो आपको पुराने जमाने की दिखाई देंगी। आपको बता दें, इस महल में कुछ ऐसी सीढ़ियां बनी हुई हैं जो 1 मंजिल से लेकर के 6 मंजिल तक वो सीढ़ियां ऐसे बनी हुई हैं। सीढ़ियों की संरचना इस प्रकार की गई है कि आप चढ़ते चले जाओगे, आपको महसूस तक नहीं होगा कि आप किस मंजिल में घूम रहे हैं। आपको बता दें, इस झांसी के किले में ऐसी कुछ गुफाएं बनी हुई हैं। जब अंग्रेजों के द्वारा घेरा जाता था तो उन गुफाओं से बाहर निकलने का रास्ता भी इसी झांसी के किले से मिलता है। तो आइए आपको ले चलते हैं झांसी के उस प्रवेश द्वार की ओर जहां पर घोड़ों से प्रवेश करके इसमें जाया जाता था। आप देख सकते हैं कि जब आप छत के ऊपर जाएंगे तो हर एक चहर दीवारी में होल बना हुआ है जहां से गोली बारूद को चलाने का काम किया जाता है और यहाँ पर तोप की सलामी दी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि तोप का गोला आज भी एक फंसा हुआ है और अंग्रेजों को मारने के लिए उस गोले को लगाया गया था, लेकिन कुछ कारण वजह से वह गोला नहीं निकला। तो मैं तोप की ओर भी ले चलूंगा। फिलहाल आप जो देख रहे हैं ये रानी लक्ष्मीबाई का महल है और उनकी छतें हैं जहां से नित्य रानी लक्ष्मीबाई यहां से पूरा ग्वालियर और झांसी का नजारा देखा करती थी। जैसा कि मैंने आपको दिखाया रानी लक्ष्मीबाई का महल, और इस समय मैं सबसे टॉप लेवल पर खड़ा हूँ। ये रानी लक्ष्मीबाई का जो सबसे ऊंचा रूफ कह सकते हो, वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ से पूरा झांसी आप देख सकते हैं। इतना ऊंचा रानी लक्ष्मीबाई का किला बना हुआ है। आपको एक नज़ारा दिखा दें कि यहाँ से पूरा झांसी आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे होंगे, वही झांसी है। और झांसी एक सिटी एरिया बन गया है क्योंकि ये इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ टूरिस्ट दूर दूर से इसको विजिट करने के लिए आते हैं। और हम लोग भी 400 किलोमीटर से विजिट करने के लिए इस रानी लक्ष्मीबाई का महल को देखने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की पुरानी इमारतों को इतनी मजबूत रेत से बनाया गया है कि इसको गिराना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई इन्हीं छतों पर आकर के पूरा झांसी का नज़ारा देखा करती थी। आपको ये भी बता दें कि ये रानी लक्ष्मीबाई का पंचमहल है जो आप देख सकते हैं। तो ये इतना खास बात है क्योंकि कहते हैं ना कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन्हीं 4 लाइनों की वजह से आज भारत देश में रानी लक्ष्मीबाई का झंडा सबसे ऊंचा है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को अपने मुंह तोड़ जवाब के कारण उनको खदेड़ दिया था। आज उन्हीं की वजह से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है। और आप देख सकते हैं ये है झांसी का सुंदर नज़ारा जो आप देख रहे हैं। किले से आप पूरा एरिया देख सकते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन बना दिया गया है। यदि किले में घूमते घूमते आप थक जाते हैं तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारी वीडियो में, आपको हम अंदर ले जाने का प्रयास करेंगे जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था और जहाँ से जंप लगाती थी और जहाँ उनकी तोपें रखी हुई हैं, हम सब चीज़ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए ये रानी लक्ष्मीबाई का किला है जहाँ से सीढ़ियों के द्वारा रूफ के ऊपर आया जाता है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इन 2 लाइनों ने आज झांसी की रानी को पूरे इतिहास में रच दिया है, क्योंकि ये लाइनें एक अंग्रेज के द्वारा बोली गई थी, क्योंकि जब अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे, रानी लक्ष्मीबाई को वो नहीं पकड़ पाए, तो एक अंग्रेजों ने इस 4 लाइनों को
विजिट किया था। तो आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम समय में कल्पी आना पड़ा था और वहां कल्पी में उनके घोड़े जब 40 फीट की नीची पहाड़ियों पर कूद गए थे, तो घोड़े की चोट लगने की वजह से घोड़ा काफी दूर तक नहीं जा पाया और वो कल्पी में आकर के रुक गया था। तो कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि बनी हुई है वो कल्पी में यमुना नदी के किनारे बनी हुई है, जहां पर मैं आपको विजिट कराने का प्रयास करूंगा। आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई का जो किला बना हुआ है वो पुराने पत्थरों से बना हुआ है, जिनकी दीवारें आज भी आपको दिखाई दे रही हैं। ये दीवारें इतनी मजबूत हैं और इन दीवारों से गुफे की ओर जाने के लिए इतना आसान रास्ता है, लेकिन ये रास्ते सभी को नहीं पता है क्योंकि ये गुप्त रास्ते हैं और गुप्त रास्ते सिर्फ रात को निकलने के लिए बनाए गए थे। यदि अंग्रेजों के द्वारा चारों तरफ जब झांसी रानी को घेर लिया गया था, तो इन गुप्त रास्तों का प्रयोग करके सभी लोग बाहर की ओर निकलने का प्रयास करते थे। रानी लक्ष्मीबाई का यह वह स्थान है जहां पर सभा लगती थी। ऐसा कहा जाता था कि जब रानी लक्ष्मीबाई को कोई सूचना बतानी होती थी तो इसी स्थान पर वो आकर के अपनी सभा लगाती थी। और यहाँ पर बहुत सारा प्लेस है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपने बचपन में खेला करती थी। और ये महल आज रानी लक्ष्मीबाई के लिए जाना जाता है और यह महल आज झांसी में बना हुआ है। आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई कई बार ग्वालियर के महल में भी प्रवेश किया था और कल्पी की ओर वो लास्ट दिनों में चली गई थी, जहां पर आज उनकी समाधि बनी हुई है। आपको यह रानी लक्ष्मीबाई का महल देख करके कैसा लगा? क्या आप भी रानी लक्ष्मीबाई के इस महल को विजिट करना चाहते हैं? यदि करना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। भारत माता की जय। आइए आपको ले चलते हैं उन लाइनों की ओर जहां पर लास्ट समय में एक अंग्रेज ने कहा था, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी।